जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइस यानी कि पासा। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, तो थंबनेल में देखी हुई जो भी बातें आप देख करके आए हो, तो बिल्कुल उसी शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। यहाँ पे अगर आप हमें सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के टाइम देते हो, तो आपको डाइस का सारा डाउट, मन से डर जो है, डाइस का जो क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, आपको सारा टेंशन खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार से जो भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, अच्छा एक बात बताइए कि डाइस में हमें पढ़ना क्या रहता है? तो विपरीत संख्या। एक डाइस में नंबर दे दिया जाता है, हमें से विपरीत संख्या पूछता है, और उसे करने में हम लोग ज्यादा देर नहीं करेंगे, बहुत ही आसानी से सीखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। देखो, हम इन्हीं 3 टाइप पर क्वेश्चन आपको सोल्व करना सिखाएंगे, और ऐसे शानदार अमेजिंग ट्रिक के जरिए कि कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। भाई कहीं ना कहीं तो हम भी पढ़े होंगे, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को हम भी पढ़े होंगे, लेकिन सिर्फ हम पढ़ करके वीडियो नहीं बनाते हैं, बल्कि उस पर किए गए रिसर्च के अनुसार बनाते हैं, अपने खुद से ट्रिक बताते हैं, और उसके साथ अदर टीचर से भी पढ़ते हैं, और तब जाकर के सारी चीजों का निचोड़, एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि जब पासा की संख्या 1 हो, जब एक पासा हो और इस प्रकार से आपके पास नंबर दे दिया जाए और कहता है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। एक पासा में हम लोग विपरीत संख्या ही जानते हैं। क्या जानते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि 4 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। 4 के विपरीत संख्या बता देना है, या 5 के विपरीत पूछ देता है, या 1 से विपरीत पूछ देता है। कब? जब हमारा पासा की संख्या कुछ इस प्रकार से 1 हो। फिर दूसरी जानेंगे कि जब हमारी पासा की संख्या 2 रहेगा और इसमें किसी नंबर का विपरीत संख्या पूछेगा, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन सारे टॉपिक पर एकदम आसान सा ट्रिक लेकर के आए हैं, बेहद आसान सा ट्रिक लेकर के आए हैं। और उसके बाद बात करेंगे कि पासा की संख्या अगर 3 दिया रहे, तो इसमें हम किसी भी नंबर का अपोजिट कैसे फाइंड करेंगे, कौन से किसके विपरीत होगा, कैसे याद करेंगे। याद करने की तो जरूरत नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे वो भी आसान तरीके से, बस वही हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये हमें बताया हुआ चीज आपको सच में सीख गए हो, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब बटन को फाड़ दो और लाइक बटन को तोड़ दो, बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आओ देखते हैं। अगर हमारे पास पासा की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, इन सारे टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि पासा है क्या और पासा होता कैसा है। तो पासा देख लिए कि कैसा होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं पासा यानी कि डाइस। किस पर? डाइस को क्या कहते हैं? पासा। डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। अब जो हमारा पासा यानी कि डाइस है, वो 2 तरह का होता है। पासा कितने प्रकार के होगा? तो पासा आपका 2 तरह का होता है। कौन कौन होता है? एक होती है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड। एक होती है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड डाइस को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मानक पासा, मानक पासा। ठीक है, और नॉर्मल डाइस को क्या कहते हैं? तो नॉर्मल डाइस को कहेंगे साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा। अगर आप हमारे बातों को आसानी से ध्यान पूर्वक सुनोगे, तो एक एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन देख करके आंसर बता दोगे, किसी कॉपी और पेन की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे एक हो गया मानक पासा और दूसरा हो गया साधारण पासा। आप पहचान जान लेते हैं कि ये 2 तरह का पासा होता है। तो कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा कौन पासा है, कौन मानक है कि कौन स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो देखो यहाँ जानना कैसे, पहचानना कैसे, ध्यान से देखो। पासा पहचान करने का सबसे आसान सा ट्रिक। अच्छा एक बात बताओ कि आपको पासा आप लोग को बनाने आता है ना? कुछ लोग को पासा ही नहीं बनाने आता है। तो पासा बनाने के लिए आप क्या करना कि कुछ इस प्रकार से आपको ऐसे कर लेनी है, फिर ऐसे, थोड़ी ऐसे और ऐसे कर लेना है। फिर यहाँ से बीच में आपको ऐसे बना करके ऐसे लाइन बना देनी है, ये आपका डाइस बन जाती है, इसको पासा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर दिया रहता है 5, 3 और यहाँ आपको रहता है 1। कुछ इस प्रकार के नंबर है। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन डाइस है, सॉरी कौन सा स्टैंडर्ड पासा है और कौन सा साधारण पासा है? कैसे पहचान करेंगे? तो मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड पासा का पहचान जान लो। स्टैंडर्ड पासा का पहचान होती है कि अपोजिट वाले नंबर को अगर ऐड करोगे तो 7 आना चाहिए।
किसी भी पासा को अपोजिट नंबर, जैसे यहाँ 5 है तो इसके ठीक नीचे कौन सा नंबर होना चाहिए? 5 के ठीक नीचे 2 होना चाहिए, यानी कि दोनों अपोजिट नंबर को ऐड करके 7 आना चाहिए। उसको कहेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। अगर मान के चले कि यहाँ 3 है तो इसके अपोजिट, इसके जस्ट पीछे जो नंबर होगा वो 4 होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए? 4, और इसको ऐड करके 7 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है तो इसके अपोजिट कौन सा नंबर होना चाहिए? तो इसके अपोजिट 6 रहेगा, उसी को हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं, समझ में आ गया? कि अपोजिट नंबर को ऐड करने पर 7 आ जाए उसको कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट नंबर को ऐड करने पर 7 आना चाहिए, यानी कि जो सामने सामने नंबर दिखेगा उन दोनों जोड़ करके 7 नहीं आना चाहिए। मतलब कि इसको इसमें जोड़ के देखो तो 5 में 1 जोड़ोगे तो होता है 6, 7 हुआ? नहीं हुआ। 3 में 1 जोड़ के देखोगे तो 3 और 1 जोड़ोगे तो होगा 4, और इस 5 के अगर 3 के साथ जोड़ोगे तो भी हो जाएगा आपका 5 और 3 8। ऊपर बाहर से भी 7 नहीं आया, बाहर से 7 नहीं आया, मतलब कि यह स्टैंडर्ड डाइस है। आसान सा ट्रिक, अगर बाहर को कोई भी 2 जो नंबर दिखेगा उसको ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद अगर 7 आ जाता है तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं हुआ, और ऊपर वाले को ऐड करके 7 नहीं आया तो हो गया स्टैंडर्ड डाइस। इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक एक इसी प्रकार के नंबर को हम सोल्व करते हैं कि किस तरह से आप सोल्व करोगे। चलो तो फटाफट इसे हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे हमने इरेज कर लिया, साफ कर लिया है। अब जानते हैं कि हमारे पास एक पासा है, तो जैसे इस क्वेश्चन से आपको पूछ दे कि 5 के विपरीत संख्या क्या है, 5 के विपरीत संख्या बताना है। तो इसको सोल्व करने से पहले ये जान लेना कि ये जो डाइस है स्टैंडर्ड है कि साधारण डाइस है। ठीक है, जानने के लिए क्या आपको बताएं कि बाहर 2 भी नंबर को कैसे भी, चाहे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, या इसको इसके साथ, कोई भी 2 नंबर को ऐड करके अगर 7 नहीं आता है तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड पासा। और स्टैंडर्ड पासा के एक और रूल क्या है कि इसका अपोजिट वाला ऐड करके 7 आना चाहिए। जैसे 7 है तो इसके अपोजिट 3 रहेगा तो हो जाएगा स्टैंडर्ड पासा। 2 तरीका क्या कि बाहर जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए तभी स्टैंडर्ड पासा होगा। तो जोड़ करके देखो बाहर को, 5 को 4 जोड़ोगे तो 7 नहीं हुआ, 5 को 1 जोड़ोगे तो भी 7 नहीं हुआ, और 1 के 4 से जोड़ोगे तो भी 7 नहीं होगा। मतलब कि हमको ये पता चल गया है कि ये स्टैंडर्ड पासा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा भाई लोग, भैया हो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर स्टैंडर्ड पासा दिया रहे तो इसका आंसर 5 का अपोजिट पूछता है कि 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो अभी स्टैंडर्ड पासा का रूल बताएं कि इसके अपोजिट, दोनों का अपोजिट नंबर को जोड़ करके 7 होना चाहिए। मतलब कि ये स्टैंडर्ड पासा है तो 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 3 होगा। अगर 5 है तो 5 के अपोजिट मतलब 5 के पीछे कौन सी नंबर होगा? तो 2 होगा। 1 है तो 1 के पीछे 6 नंबर हो गया। अब ये सारे चीजें जो हम लिखे ये अपोजिट नंबर हो गया है कि नहीं, एक दूसरे के अपोजिट है। क्वेश्चन हमसे पूछा कि 5 के विपरीत संख्या कौन है, तो 5 के विपरीत जो संख्या वो है 2, और इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, कब? जब एक पासा दिया रहे। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे जो नंबर का अपोजिट पूछेगा उसी में उसको जोड़ करके 7 बना देनी है। जैसे अब कहेगा कि यहाँ पे कि 4 के अपोजिट बता दो, तो 4 के अपोजिट नंबर, चूंकि हम जान गए कि स्टैंडर्ड डाइस है तो 4 के अपोजिट नंबर 3 ही तो होगा। 4 के अपोजिट नंबर कितना होगा? 3 होगा। 1 के अपोजिट 6 होगा, तभी तो 7 बनेगा। चलिए हम समझ गए कि आप समझ गए इसका आंसर। आपको इस प्रकार के डाइस मिलेगा तो आप आसानी से इसको आंसर दे पाओगे। चलिए आपके सामने आपको एक डाइस बना करके बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं डाइस से रिलेटिव, ठीक है, और आपको इसको सोल्व करना है। तो अब जरा बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक डाइस आपको दे दिया है, अब बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप क्या करोगे कि कोई भी 2 साइड को ऐड करके देख लो, अगर 7 नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड डाइस है। और जब हम जान गए कि स्टैंडर्ड डाइस है तो पूछो किसका पूछना है? 3 के विपरीत बता दो। 3 के विपरीत संख्या,
3 के विपरीत संख्या क्या होगा? तो आप जान गए हो कि स्टैंडर्ड डाइस है तो 3 के विपरीत 4 होगा, तभी तो 3 और 4 मिलके 7 बनेगा। अगर पूछता कि 5 के विपरीत बता दो तो 5 के विपरीत आप क्या करते कि 5 के विपरीत 2 होगा, है ना। चूंकि स्टैंडर्ड डाइस है और स्टैंडर्ड डाइस हम समझते हैं कि दोनों अपोजिट वाला नंबर 7 होना चाहिए जोड़ के। तो 1 है तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 1 के अपोजिट कहोगे कि 6 हो जाएगा। आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन कहता है तो आप इसे आसानी से कर लोगे। चलो ये तो हम समझ गए कि आप एक डाइस वाला क्वेश्चन बनाना समझ गए हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास 2 डाइस दिया रहेगा, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे आपको 2 डाइस है, ठीक है। और जब 2 डाइस दे दे और आपसे पूछेगा कि बताओ कि भैया हो ये जो डाइस दिया हुआ है इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो पहले तो नंबर लिख लेते हैं। पहले आपको नंबर लिख के बता देते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाते चलेंगे तो बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और एक 2 है, उसके साथ एक और है, यहाँ पे 3 है, ये 5 है और 6 है। देखो भाई, अब जो 2 डाइस दिया रहेगा तो इसमें 2 डाइस मिलता है। जब भी आपको 2 डाइस दिया रहे तो इस पर 2 क्वेश्चन बनता है। क्या क्या बनता है ध्यान से सुनो। जब पासा की संख्या 2 हो और एक पॉइंट इसमें और होना चाहिए, एक कौन सी पॉइंट होना चाहिए? तो देखो, जब पासा की संख्या 2 हो और इसके साथ साथ सामने 2 नंबर एक साथ मैच कर रहा हो, जब यहां पे लिख देते हैं, जब दोनों पासा में, जब दोनों पासा में 2 अंक या 2 संख्या 2 अंक मिल रहा हो, मिलने का क्या मतलब कि मैच कर रहा हो, मैच करता हो, ठीक है। जब दोनों दी हुई 2 पासा में दोनों संख्या मैच करेगा, 2 संख्या मैच करेगा। कैसे? देखो, यहाँ 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है कि नहीं? यानी कि दोनों पासा में जब 2 संख्या मैच कर रहा हो तो मेरा पॉइंट भैया हो ध्यान से सुन लेना कि जो मैच न करेगा वही इसका अपोजिट नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा समझे, जैसे इसमें 6 और 3 मैच कर रहा है कि नहीं, और यहाँ भी 6 और 3 मैच कर रहा है। मैच कौन नहीं कर रहा है? तो मैच 2 और 5 नहीं कर रहा है, मतलब कि 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। कब? जब पासा में, जब दोनों पासा में 2 अंक मैच कर रहा हो तो तीसरा जो मैच नहीं करेगा वो दोनों का अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ गया? वो दोनों का अपोजिट हो जाएगा। कब? जब दोनों पासा में 2 अंक मैच कर रहा हो। एक तरीका। अब बात करते हैं कि दोनों पासा में सिर्फ एक ही अंक मैच कर रहा हो, ठीक है। ऐसा ही कोई पासा देगा और कहेगा, लिख देते हैं, चलिए इधर देखिए, जब दोनों पासा में सिर्फ एक अंक मैच कर रहा हो, मैच करता हो। जब दोनों पासा में सिर्फ एक अंक मैच करेगा, जैसे 2 पासा फटाफट हम अभी बना लेते हैं। इस प्रकार से 2 पासा आपको बना लेनी है। एक ये हो गया, ठीक है। 2 पासा हो गया और दोनों पासा में सिर्फ एक अंक मैच कर रहा हो। एक मिनट, जैसे इस पासा को देखिए, इस पासा में क्या है कि इसमें भी एक ही अंक मैच कर रहा है और इसमें भी एक ही। कौन मैच कर रहा है? इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। जब दोनों पासा में एक अंक मैच कर रहा हो तो इसके लिए क्या करेंगे? तो थोड़ा ध्यान से देखिए, जब दोनों पासा में एक मैच कर रहा हो तब मेरा एक ट्रिक जान लेना। क्या करना कि इसको क्लॉकवाइज घूम जाना। अब क्लॉकवाइज क्या होता है तो जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आपका घड़ी है, ये आपका क्या है, चलिए ये आपके सामने घड़ी दे देते हैं। तो घड़ी में हमारे पास कुछ इस प्रकार से नंबर लिखा रहता है,
यहाँ 12 हो जाता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है और यहाँ 9 होता है। तो घड़ी के अगर इस डायरेक्शन में आओगे तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी के दिशा में घूमना। और अगर इस डायरेक्शन में घूमते हो तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में घूमना। ये चीजें आपको समझ में आ गया, ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो और आगे बढ़िए, हम क्या बोले कि जब एक पासा में एक जो नंबर है वो मैच कर रहा हो तो इसको क्लॉकवाइज घूमना है। जैसे फोकस करो कि कौन सा नंबर मैच कर रहा है, तो देखोगे कि इसमें दोनों में 3 मैच कर रहा है। तो पहले इस पासा में पहले 3 लिख लेना, उसके बाद घड़ी के क्लॉक दिशा में ऐसे घूमो तो 3 के बाद 6 लिख लो, फिर यहाँ से घूमेगो तो यहाँ हो गए 6 के बाद 2 लिख लो। फिर इसी में भी ऐसे ही आओ, 3 है तो पहले 3 के सामने ऐसे लिख लो, फिर क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे जाओगे, है ना। तो 3 के बाद कौन सी नंबर आ रहा है, तो 1 आ रहा है, तो 1 यहाँ लिख लो। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ आओगे तो 1 के बाद क्या हो गया, 5 हो गया। अब ये जो नंबर लिखा है एक दूसरे का अपोजिट लिखा है, कहने का मतलब है कि 2 के अपोजिट 5 हो गया, 6 के अपोजिट 1 हो गया। तो अब बताइए कि 3 के अपोजिट कभी 3 हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक पासा में 6 ही अंक होता है, कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ही अंक तो एक पासा में होता है। तो बताइए हाँ कि 6 भी हो गया, 5 भी लिखा गया और यहाँ 2 भी लिखा गया है और यहाँ एक 3 भी लिखा गया है, तो और 1 भी लिखा ही गया है। तो अब बचा कौन सी नंबर, 4। अब बचा 4 ही ना, तो इसके सामने 4 हो जाएगा, यानी कि 3 के अपोजिट 4 है। समझ में आ गया। जब इस प्रकार से आपको डाइस मिलता है तो घड़ी के क्लॉक दिशा में घूमना है और उस नंबर को आंसर फाइंड कर देनी है। देखिए इसे इरेज करके आपको एक क्वेश्चन का रिवाइज करवा देते हैं और फिर हम चलेंगे तीसरे टाइप पर, ठीक है। तो फटाफट से हम डाइस है बना लेते हैं। ये हमारा डाइस बन गया, थोड़ा अच्छा डाइस नहीं बन पा रहा है क्योंकि जल्दीबाजी में है ना, बड़ा छोटा बन जा रहा है। चलो छोड़ो, हमें तो सिर्फ सीखना है ना। देखो अगर आपके पास जो घड़ी इस प्रकार से है, 5 है, 4 है, 1 है, यहाँ पे 1 है, 4 है, 2 पासा 2 मैच नहीं करेगा, 3 है और 2 है। अगर इस प्रकार की पासा मिल जाता है कैसे जिसमें एक ही मैच कर रहा हो, तो इसको कैसे बनाओगे अभी बताएं कि जो नंबर मिलेगा उससे क्लॉकवाइज घूमना है। तो इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो 1 मैच कर रहा है, और जब 1 मैच कर रहा तो क्लॉकवाइज यानी कि पहले 1 लिखना है, 1 के बाद ऐसे क्लॉक जाएंगे तो हो जाएगा 4, फिर क्लॉक जाएंगे तो हो जाएगा 5, ऐसे लिख लेना है। फिर इसमें 1 मैच कर रहा है तो 1 लिखेंगे, क्लॉकवाइज 3 जाओगे, फिर 3 से बाद 2 जाओगे, ठीक है। यानी इन सामने सामने इसका अपोजिट नंबर आ रहा है, अपोजिट नंबर। तो 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट नंबर क्या होगा, तो कैसे करोगे, तो 5 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 1 मिल गया, तो एक ही नंबर है जो नहीं मिल रहा है, कौन सा नंबर, और वो हो जाएगा 6, यानी कि 1 के अपोजिट नंबर 6। क्वेश्चन इसमें जो भी आपसे पूछा होता कहता कि 5 के अपोजिट तो 2, 4 के अपोजिट तो 3 और 1 के अपोजिट तो 6। तो इस प्रकार से आप अपने किसी भी क्वेश्चन को आंसर बिना पेन और पेपर को दे सकते हो। समझ में आ गया। ये तो बात आई कब, जब 2 डाइस हो। अब जब 2 डाइस में 2 टाइप बताया कि जब 2 नंबर एक साथ मैच कर रहा हो, या दूसरी टाइप में जब दोनों में सिर्फ 1 नंबर मैच कर रहा हो। रिवाइज कर लेते हैं। जब 2 नंबर मैच कर रहा होता है तो क्या करते हैं कि जो नंबर मैच नहीं करेगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और जब 1 नंबर मैच कर रहा हो, जब दोनों में कोई 1 नंबर मैच कर रहा हो तो उसको इस ट्रिक के जरिए घड़ी के क्लॉकवाइज घूम जाना है। इतना याद हो गया। चलिए अब हम चलते हैं हमारा तीसरे टाइप पर कि जब हमारे पास इस प्रकार से 3-3 पासा एक साथ दिया रहे तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। आइए जरा ध्यान से समझते हैं। तो इसे रेज कर लेते हैं। अब इसकी क्या काम है, लो फटाफट से हम इसे इरेज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, इरेज करके हम कंप्लीट कर दिए। अब
जब हमारे पास पासा की संख्या 3 दिया हो और तीनों में कुछ नंबर दिया रहेगा, लिख देते हैं। तीनों में कुछ नंबर रहेगा, 3 6 2, एक इस प्रकार से 3 6 2, फिर है 3 5 6, 3 5 6, और क्या है 4 5 4 5 3, कुछ इस प्रकार से नंबर है। तो हमें क्या करना है, इसमें बताना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे कहेगा कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है इसका कि 6 के विपरीत संख्या पर कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, ये हमको बताना है। हम को नहीं आपको बताना है कि 6 के विपरीत संख्या पर कौन सी संख्या होगी, कौन सी नंबर होगा। अगर डाइस की संख्या 3 दिया हुआ है, 6 के पूछा है, तो अभी हम बताए कि इसको चेक करना, कि इस तरह से चेक करना कि दोनों में दो को मिल रहा है कि एक को मिल रहा है। तो आप देखोगे कि इन दोनों में दो को नंबर मिल रहा है। कौन कौन दो को मिल रहा है, तो यहाँ 3 और 6 मिल रहा है, और तो इसी प्रकार इसमें भी 3 और 6 मिल रहा है। जब दोनों में 3 और 6 मिल रहा है, तो हम क्या बोले कि जो नहीं मिलेगा वो इसके एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। यानी इन दोनों पासा से हमें निष्कर्ष निकला कि 2 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट नंबर 5 है। इन दोनों पासा से हमें रिजल्ट निकल के आ गया। अब हम इन दोनों पासा में कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों पासा में क्या 2 अंक मिल रहा है, इन दोनों पासा में भी 2 अंक मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है 2 अंक। देखो ये 3 और 5 इसमें भी है, तो 3 और 5 इसमें भी है, 3 और 5 इसमें भी है कि नहीं, बिल्कुल। तो जब 3 और 5 इसमें दोनों में मिल रहा है, तो इन दोनों में एक दूसरे का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो 4 और 6 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। जो पासा मिल रहा है उसको छोड़ दो, जो नंबर मिल रहा है उसको छोड़ दो, जो नहीं मिल रहा है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें 5 और 3 मिल गया, यानी 6 और 3 नहीं मिल रहा है, तो 6 और 3 एक दूसरे का अपोजिट है। तो लिख लो कि 6 और 3 एक दूसरे को अपोजिट है। और आपसे पूछा है कि 6 के विपरीत नंबर, तो आप कहोगे कि 6 के जो विपरीत नंबर है वो 3 है, 6 के विपरीत नंबर 3 है। समझ में आ गया, बोलिए यस और नो। समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइबर बटन को तोड़ दीजिए और लाइक बटन को फोड़ दीजिए। लेकिन कुछ भी करो, हमें मेरा भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार धमाकेदार अमेजिंग वीडियो लेकर के आएंगे। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपको दे करके टेस्ट कर लेते हैं कि आपने सीखा कि नहीं सीखा। चलिए, डाइस की संख्या 3 दिया रहेगा, तो 3 डाइस हम बना लेते हैं। 3 डाइस की संख्या दिया है, 3 वो डाइस हमें बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से फटाफट हमें 3 वो डाइस बना लेनी है। 2 डाइस बन गया, एक तीसरा डाइस। ये हमारा 3 डाइस बन करके रेडी है। अब इस पे कुछ नंबर ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। आसान सा नहीं, मुश्किल सा क्वेश्चन आपके लिए ढूंढते हैं, मुश्किल सा क्वेश्चन जो आप इसे सोल्व कर पाओ और इंटरेस्टेड तरीका से। ठीक है, लीजिए, मिल गया आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, बस इसे बताना है विपरीत संख्या। 4 3 6, ठीक है, 3 5 2, 3 5 2, और है 1 5 4, 1 5 4। ये लीजिए, आपके पास डाइस दिया हुआ है, आपको इसका आंसर बताना है। क्या आंसर बताना है, तो इसमें आपको जो आंसर बताने वो ये बताना है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा। 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा, ये आपको बताना है। क्या आप इसे बता लोगे? बिल्कुल बता लोगे। तीनों में कंपेयर करना है। कैसे करेंगे कंपेयर, कैसे करेंगे, तो पहले
इसमें ग्राफ 1, डाइस 2 और डाइस नंबर 3, 3 गो डाइस है। तो हम पहले डाइस नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों में देखते हैं कि कौन सी नंबर मैच कर रहा है, कौन सी नंबर मिल रहा है। तो देखोगे तो 4 और 3 है, इसमें 3 और 5 और 2 है। इन दोनों में सिर्फ एक नंबर मिल रहा है। तो यहाँ आपको बताए थे कि जब 2 नंबर मिल रहे हैं तो एक दूसरे का अपोजिट, लेकिन जब एक नंबर मिल रहा हो तो क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 3 ही मैच कर रहा है। तो क्या करोगे, घड़ी का क्लॉकवाइज घूमना है। सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं कहते, क्लॉकवाइज कहते। तो घड़ी का क्लॉकवाइज घूम लो। जैसे 3 है, 3 के क्लॉक घूमेगा तो 4 होगा, 4 के क्लॉक घूमेगा तो 6 होगा। यहाँ 3 है, 3 के क्लॉक घूमो तो 2 हो जाएगा, और 2 को क्लॉक ऐसे घूमो तो 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 4 के अपोजिट 2 है, 6 के अपोजिट 5 है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि 3 के अपोजिट बताओ। तो यहाँ पे बताओ कि 5 का संख्या लिखा हुआ है तो छठा संख्या नहीं लिखा है। छठा संख्या कौन है, 1 है। यानी आप इतने यहीं से डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि 3 के विपरीत संख्या पर कौन सी संख्या होगी, तो 1 हो जाएगा। 3 के विपरीत संख्या पर 1 हो जाती है। और अगर इन दोनों में भी चेक करके देख लेते हैं कि सही में 1 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ इन दोनों में मैच क्या कर रहा है, तो इन दोनों में 5 मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से चेक कर लो, 5 है तो 5 के ऐसे क्लॉक घूमेगा तो 5 के बाद 3, फिर 3 में घूमे तो 2। इसमें 5 के 1 जाओगे, 5 हुआ, 5 के बाद 1 जाओगे और 1 के बाद ऐसे 4 आओगे, एक दूसरे को अपोजिट है। यही देख लो क्या कह रहा है कि 3 के विपरीत संख्या पर 1, और यहाँ भी देख सकते हो कि 3 के विपरीत संख्या पर 1। तो आपको सभी इस प्रकार में चेक नहीं करना है। जब दोनों संख्या मैच कर रहा हो तब तीनों में कंपेयर करना चाहिए, लेकिन जब दोनों में सिर्फ एक एक संख्या मैच कर रहा हो तो तीनों में कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। आप 2 में कंपेयर करके आंसर बता सकते हो, और यह सबसे बेस्ट ट्रिक ऑफ द डाइस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाली वीडियो जो हम बताएंगे, ये तो अभी तक सिर्फ 3 ही डाइस पर बताए, चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगा। अगली जो हमारे टाइप होगा वो इसमें बताएंगे कि अगर डाइस की संख्या 4 दिया रहे तब उसमें कैसे फाइंड करेंगे कि कौन नंबर किसके अपोजिट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।